सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड। और यहाँ पे सुबह हो चुकी है। सुबह सुबह का नज़ारा हमारे यहाँ का कुछ ऐसा है, आप लोग भी देखिए और आप लोग बताइएगा आप लोगों के यहाँ कैसा है। यहाँ सुबह के बज रहे हैं 6:30 समथिंग, ऐसे ही है टाइम। और देख लीजिए आप लोग कितना ज़्यादा धूप निकल गया है ना। और आज की सुबह की शुरुआत यहीं से करते हैं। और यहाँ पे आ गई मैं किचन में आज हस्बैंड जी को जाना था, थोड़ा जल्दी जाना था, इसलिए हम सुबह सुबह पालक को लेके बैठ गए हैं। और पालक को साफ़ करना इतना मुश्किल होता है कि कुछ आप लोगों को क्या ही बताएं। जितनी मेरी वुमेन बहनें हैं ये सब जानती होंगी, पालक को 1 घंटे पहले ही साफ़ कर लो तो ही जल्दी खाना बन पाएगा, नहीं तो पालक को साफ़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम, क्योंकि इसके अंदर ना छोटे छोटे कण होते हैं, मिट्टी के कण होते हैं, जो कि अगर आप अच्छे से नहीं साफ़ करोगे तो फिर आपका खाना करी कराई पूरी मेहनत ख़राब हो सकती है ना। और ऐसा हो सकता है कि हम इतना सारा मेहनत करी और हमारी करी मेहनत का पानी फिर जाए, है ना। पतिदेव कुछ भी बोलें इससे पहले कि मैं इसको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और थोड़ा थोड़ा मेरी लैंग्वेज बदल रही, क्योंकि मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ गांव के टाइप में ब्लॉग बनाऊँ क्या, बट नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो हम कंटिन्यू बोलते हैं वही बोलना सीख जाते हैं। और यहाँ पे हमारी पालक हो गई साफ़। मैंने कम से कम 6 से 7 पानी 10 पानी में समथिंग मैं धोती हूँ। पालक हो गई। यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ पालक का साग, जो कि चने दाल के साथ बनाऊंगी। ये देखो मैंने चना को डाल दिया है पानी में और पकने के लिए डाल दिया है। फिर इसके बाद में मैं इसमें जैसे ही चना थोड़ा सा पक गया मैं इसमें डाल दूंगी पालक, जो कि ये साग जो बनता है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। और ये जो गांव के लोग होंगे ना उनको बहुत पता होगा ये पालक का साग है, बट जो कि इतना टेस्टी लगता है कुछ पूछो ही मत। और यहाँ पे मेरा आटा हो गया है ख़त्म, तो मैं चलो रखा था आटा, आई होप ये आटा मिल गया मुझे, तो ये रखा था तो मैं इसे डाल लेती हूँ। और यहाँ पे जितना मुझे आटा लगाना है मैं उसको लगा लूँगी, है ना। जितनी क्वांटिटी में मेरे घर में आटा लगता है उतना मैंने डाल लिया है। अब क्या करूँगी, अब जल्दी जल्दी इसको गूँथ लेती हूँ। अगर लेट हो गया तो पतिदेव का लेक्चर फिर से चालू हो जाएगा जी। और पतिदेव का लेक्चर सुनने से अच्छा है मैं अपना काम ही कर लेती हूँ। यहाँ पे उतरा हुआ मुँह लेके मैं बैठ गई आटा गूंदने। चलो कोई बात नहीं, काम तो है, करना पड़ेगा। आज बिना ही नहाए धोए ऐसे ही काम हो रहा है, क्योंकि पतिदेव को सुबह जल्दी जाना था, तो इतनी जल्दी नहा धो के काम कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो मैं पहले खाना पीना कर दूंगी, फिर इसके बाद में घर के अदरवाइज़ पूरे काम करूंगी, जो कि झाड़ू पोछा होंगे। यहाँ पे मेरा आटा रोटियां भी लग चुकी हैं, जो कि मैं रोटी निकालने लगी। चलो जल्दी से रोटी निकाल देती हूँ। पतिदेव कंटिन्यू आवाज़ दे रहे हैं, खाना बना कि नहीं, मत बनेगा तो रहन दो करके कुछ अलग बना दो। अरे भाई, जब हम इतनी सारी चीज़ें इतना मेहनत कर ही चुके हैं अब अलग क्या बना दें। खाने में तो यही बनाऊंगी, खाना है तो खाइए, नहीं खाना तो कोई बात नहीं, चलो जैसे भी हो, खाना बनेगा तो अब खाना ही पड़ेगा। पतिदेव बार बार कंटिन्यू बोल रहे थे इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बट दूसरा कुछ बना दो। पर ऐसा कैसा हो सकता है भाई, हमने इतनी मेहनत पहले ही कर डाली है, अब दूसरी सब्जी बनाऊंगी या कुछ भी बनाऊंगी तो उसमें भी उतना ही टाइम लग जाएगा। चलो छोड़ो, ये घर की बातें हैं, इन लोगों को कौन समझाए, इनके समझ में तो कुछ आने वाला नहीं, करना हमें ही है जैसे करना है। यहाँ पे मैंने रोटियां बना के रख दी हैं और मैं साग को करने जा रही हूँ फ्राई। यहाँ पे थोड़ी सी डाली मैंने हींग और इसके बाद में मैं डाल दी लहसुन। यहाँ पे मेरे सरसों का तेल ख़त्म हो गया था, चलो कोई बात नहीं, आज इसी तेल से मैं उसको फ्राई कर देती हूँ, जो कि बहुत टेस्टी लगता है। सरसों का तेल होता है तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। चलो कोई नहीं, इसको पका लेती हूँ, जल्दी से फ्राई कर देती हूँ। साग तो इतना अच्छा महक रहा है और जैसे इसको फ्राई करूँगी तुरंत खाने का भी मन करने लगता है जी। अब यहाँ पे मैंने साग को फ्राई कर दिया है, आप लोग भी देख सकते हो, इसका कलर देख सकते हो, कलर कितना अच्छा आ रहा है। देख के तो ऐसा लगता है खा ही लेंगे, लेकिन बट कोई बात नहीं, अभी रुक के खाएंगे, थोड़ा सा पहले स्वामी जी को विदा करते हैं, फिर इसके बाद में खाएंगे। यहाँ पे लहसुन ये पकने का नाम ही नहीं ले रहा गाइस, कभी कभी छोड़ दो तो ये जल जाता है, लेकिन आज ये तो पकने का नाम ही नहीं ले रहा। चलो कोई बात नहीं, इसको कंटिन्यू पकाएंगे जब तक ये पकेगा नहीं, अपनी मेहनत जारी रहेगी। यहाँ पे हो गया है ये लाल और मस्त डालूंगी इसको। वाह, ये कितना अच्छा बन गया जी। जैसे ही छौंका मारा पूरे घर में महक गया, बिल्कुल साग का छौंका। अब तो खाना बनता ही है। चलो टिफिन लगा देती हूँ, पतिदेव को मैंने इसमें डाली
साग और अचार और नमक, और मैं मिर्ची डालना भूल गई जी, कैसे करूं? चलो कोई बात नहीं, पूछेंगे कैसे क्या करना है। और इसके बाद में मैंने रोटियां भी दे दी। फिर पति जी ने मांगा पर्स, 500 रुपये वो मुझे दे रहे थे, बट मैंने बोला चलो तुम रख लो, कोई बात नहीं, हमें तो घर में रहना है जी, हम क्या करेंगे, कोई नहीं, हम ऐसे बड़े बड़े काम करते रहते हैं, है ना, तो कम से कम पतिदेव भी खुशी रहते हैं। यहाँ पे जाने के बाद में मैं आ गई कि घर को देख सकते हो आप लोग कितना ज़्यादा, जो लोग ये बोलते हैं ना घर में क्या करती हो तुम लोग रहकर, दिन भर क्या करती हो, दिन भर क्या करती हो, तो जी देख लो हमारे घर का कुछ हाल ऐसा रहता है। ये जो कि डेली का रूटीन है, ये डेली ही घर का हाल सुबह सुबह ऐसे ही रहता है। आप लोगों को क्या पता, चलो कोई नहीं, ये हम बहनें ही समझ सकती हैं। हमारी मम्मियाँ करती थी पहले और अब हमें करना पड़ रहा है। पहले तो हम बड़ा नाक मुँह टेढ़ा करते थे, लेकिन क्या करें, अब तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे सिवा घर में कोई करने वाला नहीं। अगर हम नहीं करेंगे तो इस घर का क्या होगा पता नहीं, भगवान ही जान सकते हैं या तो फिर हम ही जान सकते हैं। चलो कोई नहीं, अपने काम करते हैं। और यहाँ पे मैंने कितना सुंदर सजा दिया है, देखो कितना प्यारा लगने लगा। तो ये जब तक घर में हाउसवाइफ या वाइफ रहती हैं ना, ये लेडीज़ें घर में रहती हैं, तो घर ऐसे ही सुंदर दिखता है, कितना भी बिगड़ा हुआ हो हम उसको साफ सूफ करके ऐसे ही बना देते हैं, प्यारा सा सुंदर सा। इसीलिए तो बोलते हैं जिस घर में औरतें रहती हैं वो घर हमेशा खुशबुओं से महकता है। चलो कोई बात नहीं, फिर भी आप तारीफ़ करो या ना करो, लेकिन हमारा काम है तो वो तो हम करेंगे। यहाँ पे लगाने लगी झाड़ू, झाड़ू लगाते लगाते मुझे याद आता है, मैं तो प्यासी हूँ, इतनी देर से पानी ही नहीं पी, लेकिन फ्रेंड काम तो करना है। चलो कोई बात नहीं, पानी को फिर इग्नोर मारती हूँ। यहाँ पे मैं कंटिन्यू झाड़ू लगाती हूँ। पानी इतना ज़्यादा प्यास लगा था, लेकिन काम करने के चक्कर में मैं भूल गई, कोई बात नहीं। यहाँ पे फिर से मैं आ गई किचन में, झाड़ू लग गया। झाड़ू लगाने के बाद में मैं ये बर्तन फिर से रेडी हो गए। इतने सारे बर्तन निकलते हैं, झाड़ू लगाओ फिर बर्तन धो, खाना बनाओ फिर बर्तन धो, नाश्ता बनाओ फिर बर्तन धो, है ना, और खाना खाओ फिर बर्तन धो, खाना बनाओ फिर बर्तन धो, बस यही वाला काम रह गया। चलो कोई बात नहीं, हमारा काम है तो हम करेंगे भाई, हम तो घर की बाई बन जाते हैं। शादी के बाद में तो लोग, शादी के पहले तो सब बहुत अच्छे अच्छे ख्वाब देखते हैं, बट इसके बाद में हमारा यही काम हो जाता है कि हम झाड़ू लगाएं बर्तन धोएं, झाड़ू लगाएं बर्तन धोएं, खाना बनाएं बर्तन धोएं, है ना, खाना खाएं बर्तन धोएं, नाश्ता बनाएं बर्तन धोएं, नाश्ता करें बस बर्तन धोएं। चलो कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं। इनको इसको मांजने में इतनी ज़्यादा मेहनत लग रही थी, बाप रे, इसमें तो साग ही जल गया था। कोई नहीं, हम फिर भी उसको साफ़ करेंगे, चाहे जैसे साफ़ करें, और चाहे जैसे साफ़ करें गाइज़। और बहुत दिमाग, कभी कभी दिमाग भी बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, बट क्या करें, हमारे दिमाग का कुछ भी हो, हमारा दिमाग बस बर्तन झाड़ू पोछा में ही लगा रहता है। इसके बाद मोबाइल को भी देखना है, लाइव भी आना है, तो इस वजह से ज़्यादा टेंशन हो जाता है। यहाँ पे हमारा बर्तन वर्तन धो के देखो कितना प्यारा लग रहा है ना, किचन बिल्कुल क्लीन हो गया है। और ये देख के इतना खुशी मिलती है, जब घर के सारे काम हो जाते हैं तो देख के इतना अच्छा लगता है, जैसे कि अब क्या करें, लेकिन क्या करें, जब जैसे ही घर में लोग एंट्री करते हैं वैसे ही घर का फिर उथल पुथल होना चालू हो जाता है। बट कोई नहीं, और हमारे सभी घर में ऐसा होता है कि सब लोग बोलते हैं तुम करती ही क्या हो, तुम करती ही क्या हो। लाइव में बैठो तो बोलेंगे तुम्हारे पास कुछ काम नहीं है क्या, तुम्हारे पास कुछ काम नहीं है क्या, दिन भर लाइव में बैठी रहती हूँ। अरे बाबा, हम लोग अपना काम करके ही लाइव आते हैं, है ना, तो आप लोग ये बोलना बिल्कुल बंद कर दीजिए। आपके घर में आपकी दीदी, आपकी मम्मी काम नहीं करती क्या भाई, जो आप ऐसे बोल देते हो, है ना, बुरा लगता है भाई, ऐसे मत बोला करो हमें, हमारे पास भी दिल है, हमें भी दर्द होता है ना, तो बहुत बुरा लगता है जब आप लोग बोलते हो कि तुम्हारे पास कुछ काम नहीं है क्या, ऐसे ही बैठी रहती हूँ, ऐसे ही ब्लॉग बनाती रहती हूँ, ऐसे। अरे भाई, हम लोग ये सारा काम करते हैं, ये चीज़ें हम लोग सुबह 10 बार बर्तन धोते हैं, 4 बार गैस को साफ करते हैं, ये कौन दिखाए आप लोगों को। आप लोगों को तो ये देखना ही नहीं है, सिर्फ आप लोगों को देखना है तो ये देखना है कि हाँ, ये तो आ गई लाइव, ये तो बैठ गई लाइव, इनका तो चलने लगा, ये दिन भर लाइव में ही बैठी रहती हैं। अरे भोंदू के बच्चे, हम लोग काम करके ही लाइव आते हैं। अच्छा, तो आप लोग ज़्यादा बकबक मत किया करो लाइव में, है ना, अच्छा नहीं लगता। जिस दिन जवाब देने बैठ जाएंगे ना, उस दिन आप लोगों के पास में सवाल करने का कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। चलो कोई बात नहीं, ऐसे लोगों के पीछे लगना अपनी टाइम की
बर्बादी है, कोई बात नहीं। यहाँ पे मेरा काम किचन हो गया रेडी और इतना रिलैक्स मिला, थैंक गॉड मेरा काम हो गया है ना। लेकिन अभी पूरा काम नहीं हुआ। ये देखो मेरा किचन कितना प्यारा क्लीन हो गया है। और ऐसा किचन देखने से ना सच में इतनी तसल्ली मिलती है, इतना खुशी होता है। पर क्या करें, किचन तो है, किचन तो गंदा होगा, बार बार गंदा होगा। इसमें कुछ भी बनाओ ये पूरा फैल जाता है। एक चाय बनाओ, चाय और अगर चिप्स तल दो तो ये पूरा फैल जाता है। चाय और पोहा बना दो तो ऐसा लगेगा जैसे इसमें 70 लोगों का खाना बनाया गया हो। बट कोई नहीं, हम प्राणी ऐसे ही हैं, हमारा काम ही है यही करना। और यहाँ पे आज हम बनाने जाएंगे मंगोड़े, है ना, बड़े बनाएंगे, बड़े बनाएंगे। यहाँ पे दाल मैंने इतनी सारी फुला दी है गाइस। अब डर भी लग रहा है, पतिदेव क्या बोलेंगे। तुम पतिदेव हमेशा ये बोलते हैं जो भी बनाती हो ज़्यादा बनाती हो, कितना खाती हो जी। अरे उनको कौन बताए कि हम तो आप लोगों के लिए ही बनाते हैं, उसी में खा लेते हैं थोड़ा सा, है ना। तो यहाँ पे मैंने दाल भिगोई थी, उसको बनाऊंगी बड़ा। और पतिदेव आएंगे, देखेंगे इतना सारा दाल है तो डांटेंगे। तो मैंने फ़ोन में ही बता दिया दाल भिगोई हूँ जी, बड़ा बनाऊंगी और ज़्यादा देखेंगे तो डांटेंगे करके। तो मैंने बोल दिया बाद में आपके लिए दही बड़े भी बना दूंगी। बस ये सोच के वो खुश हो गए, चलो मेरी बीबी मेरे लिए दही बड़े भी बना रही है। यहाँ पे बेसिन को साफ़ किया, पोछा लगाने के लिए ले लेती हूँ थोड़ा सा निरमा और डालूंगी फिनाइल। ये लिक्विड डालने के बाद में जो खुशबू आती है सच में बहुत ही सुगंधित देती है। रूम में ऐसा लगता है कि अब जैसे कोई फूल बिखेर दिए गए हों। चलो कोई बात नहीं, हम इसको डालेंगे, डाल के पोछा को मारेंगे। पोछा लगाते लगाते मन में ख्याल आता है अरे जी चाय पी लें क्या। फिर मन में सोचती हूँ नहीं जी, चाय पीने बैठेंगे फिर से अभी किचन साफ की हूँ और किचन का फिर से सत्यानाश हो जाएगा। इससे अच्छा है हम बिना चाय के ही रह लेते हैं जी। क्या सोचते हो आप लोग बताइए, आप लोगों को कैसा लगता है मेरा ब्लॉग। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पे भरपूर मेहनत करने के बाद में मेरा रूम हो जाता है बिल्कुल क्लीन, जो कि देखने में कुछ ऐसा लगता है। आप लोग कमेंट्स में बताइएगा मेरा रूम कैसा लगा आप लोगों को जी। यहाँ पे भी पोछा लगा देती हूँ जी, पूरा किचन और सब कुछ पोछा लगाना है जी, बहुत काम हो जाता है जी। आप लोगों को क्या पता, आप लोग तो सिर्फ आते हो, बोलते हो, दो बातें बोलते हो और चलते बनते हो। सुनना तो हमें पड़ता है, हमें दुख भी होता है कि हम इतना आप लोगों के लिए करते हैं और सबके लिए करते हैं, फिर भी आप लोग हमें दो चार बातें सुना ही देते हैं। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम चल देते हैं। सारा काम ख़त्म करने के बाद में नहाएंगे धोएंगे, फ्रेश लगेगा थोड़ा सा। पूरा काम क्लीन हो गया, इस बात की बहुत खुशी है। चलो नहाएंगे धोएंगे, कपड़े वगैरह धोएंगे। नहाने के बाद में फिर क्या करते हैं आप लोगों के साथ में बिल्कुल देखिएगा, ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा जी। हमने तो नहाने में बहुत ज़्यादा ही टाइम लगा दिया। वाह, आज तो बाल धुले हैं इसीलिए हमने ज़्यादा टाइम लगा दिया। आप लोगों को क्या लगता है ना। और आज है फ्राइडे, तो फ्राइडे को बाल धुल लेते हैं, नहीं तो सैटरडे को धुल नहीं सकते हैं और फिर सीधा संडे को नहीं धुलूंगी, मंडे को धुलूंगी। आप लोग बताइएगा कब धुलना चाहिए बाल को, है ना। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। यहाँ पे मैं लगाने लगी थोड़ा सा बॉडी लोशन लगा लेती हूँ, क्योंकि बिना बॉडी लोशन के तो स्किन इतनी वैसी ड्राई हो जाती है कि क्या ही बताएं। बट कोई बात नहीं, हम इसीलिए थोड़ा सा गोरे हैं, आप लोग समझ जाइएगा कि मैं क्यों गोरी हूँ, है ना। तो हम इसका यूज़ भी करते हैं। चलो कोई बात नहीं, यहाँ बिंदी लगा के मैं थोड़ा इतराने लगी, है ना, कि मेरी बिंदी लग गई। और यहाँ पे बालों को सुखाऊंगी। और बाल को सुखाने के बाद में इतना ज़्यादा बाल झड़ता है फ्रेंड, क्या ही बताएं। चलो अब खुशी इस बात की है कि मेरा पूरा काम हो गया है। और चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक डन करिएगा। मेरे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए फिर से जुड़िएगा। हम फिर से एक नया ब्लॉग लेके आएंगे। बाय बाय फ्रेंड। अब मेरी कुछ रियल वॉइस सुन लीजिए। ओके बाय। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप लोगों को मेरी कसम है, कमेंट से करके जाइएगा, बिना कमेंट से कि निकलने नहीं दूंगी मेरे ब्लॉग से। ओके, आज का मेरा रूटीन आप लोग बताइएगा ये कैसा लगा, है ना। और ढेर सारा प्यार दीजिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा और ढेर सारा कमेंट्स और प्यार दीजिएगा। कमेंट्स में भर भर के प्यार दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ब्लॉग लाती रहूँगी, है ना। बाय बाय एवरीवन, माय ऑल यूट्यूब फैमिली, मेरी प्यारी फैमिली, बाय। तो फ्रेंड ये रहा मेरा रूम, जो कि बिल्कुल क्लीन हो चुका है ना।